कैसे लाना, उनके लिए क्या परिपूर्ण तैयारी होगा। 100 का ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें से 40 जो है बुक से और 60 जो है ग्रामर से पूछा जाता है। ग्रामर से 60%, 40% बुक से, तब मिला करके 100 नंबर पूछा है। अब देखिए 40% बुक से जो पूछा जाता है वो कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, वो कौन कौन से चैप्टर रिलेटेड जो पढ़ ले ताकि हमको 40% अच्छा से आ जाए। 40 ऑब्जेक्टिव अगर वहां से हम लोग 20 को सही हो जाता है, 25 को, और फिर इधर ग्रामर में क्या करता है तो हम लोग अच्छा से अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 40% जो बुक से आता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्वीट लव, ये वो चैप्टर है। उसके सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ लीव्स ऑफ द फॉलिंग फास्ट एंड एपिटैफ द सोल्डर्स, ये जो है पोएट्री सेक्शन का इंपॉर्टेंट चैप्टर है 5 गो। और प्रोज में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये कौन लिखे है तो महात्मा गांधी जी लिखे हैं। भारत इज माई होम, ए पिंच ऑफ सनम, आई हैव अ ड्रीम, आइडियाज दैट लिव ऑफ हेल्प इट मैनकाइंड, द अर्थ। ये जो चैप्टर है 6 गो चैप्टर है इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आप लोगों को राइटर्स का जो नाम है वो सबसे पहले याद करना होगा। राइटर्स नेम आता है 10 नंबर का। उसके बाद समरी हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, ये सब भी आता है 10 नंबर का। ठीक है, पैसेज हो गया, पैसेज हो गया 4 नंबर का। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 2 गुने 5 होता है, 10 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आता है। 2 लाइन का मतलब उसको लिखना रहता है, 2 लाइन 3 लाइन इंक्लूड करना होता है। उसके बाद से एक्सप्लेनेशन आता है। एक्सप्लेनेशन जो है प्रोज चैप्टर से भी आता है और पोएट्री सेक्शन से भी आता है। एक्सप्लेनेशन ये 4 नंबर का रहता है। किससे तो पोएट्री से भी रहता है और प्रोज से भी रहता है, दोनों से पूछा जाता है 4 नंबर का। इस चैप्टर से रिलेटिव, इसके चैप्टर से रिलेटिव 4 लाइन से कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी उसमें दे देगा 2 से 3 लाइन में, और उनके बारे में एक्सप्लेन करना हो। एक्सप्लेन का मतलब हुआ वहां पे राइटर नेम, उनका डेथ, उनका बॉर्न, सब कुछ लिख करके अच्छा से डिटेल में फाइनली सब कुछ सिखा देंगे लास्ट में कैसे बनाया जाता है। फिर सब्जेक्टिव जो है 50 नंबर का जो आता है उसमें ऐसे भी आता है, ऐसे वो हो गया। ऐसे आप लोगों को 8 नंबर या 10 नंबर का ऐसे भी रहता है, ऐसे 10 नंबर या अप्रोक्स 8 नंबर का ऐसे आता है। यही सब चीज है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे, कम समय है। ग्रामर में कौन कौन से चैप्टर, जैसे टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 नंबर का आता है। वॉइस 4 नंबर का आता है। नरेशन 4 नंबर का। आर्टिकल्स 3 नंबर का। सब वर्ब एग्रीमेंट जो है ये 10 नंबर का आता है। प्रीपोजिशन 4 नंबर का। और भी चैप्टर है बहुत जरूरी है, लेकिन ये 4 5 6 गो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। 1 2 3 4 5 6 गो चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये हम कर लेते हैं तो 10 4 14 3 17 3 21 4 25 35 नंबर का हम लोग को मतलब अच्छा से तैयारी हो जाता है अगर इतना अच्छा से पढ़ लेते हैं तो। साइड से रहा और भी कुछ आते ग्रामर के, जैसे ग्रामर में और भी कुछ है, जैसे नॉन प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन से भी थोड़ा 2-4 नंबर आ जाता है। इस अपना मन से भी थोड़ा बहुत बना सकते हैं। लेटर आता है, एप्लीकेशन, लेटर एप्लीकेशन भी 5 नंबर का आता है। यहाँ पे लेटर भी 5 नंबर का आता है, एप्लीकेशन भी 5 नंबर का आता है। तो ये सब चीज आप लोग को पकड़ करना। आई होप कि मेहनत की जरूरत है, लास्ट मोमेंट पर है आप लोग को, मेरा बात ये था इतना मेहनत करने की जरूरत है। अब हम लोग सीखेंगे एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं। अब सीखेंगे एक्सप्लेनेशन कैसे बनाते हैं। चार नंबर का एक्सप्लेनेशन आता है जो कि
दोनों सेक्शन से आता है, पोएट्री से भी और प्रोज से भी, जो कि अभी तुरंत बताया है, पोएट्री से भी और प्रोज से भी, दोनों सेक्शन से आता है। 4-4 नंबर का दोनों सेक्शन से पूछ देता है। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए क्या होता है, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे नोट डाउन करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या होता है, इन दिस लाइन द पोएट राइटर से, वहां पे लिखेंगे राइटर से दैट। राइटर से दैट मतलब वहां पे जो राइटर है, जैसे कोई भी प्रोज दिया है या पोएट्री दिया है, तो सबसे पहले उनका राइटर का नाम लिखना है, ऐसे राइटर लिख देंगे। राइटर जैसे जो महात्मा गांधी होगा तो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस होगा, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भी राइटर्स हैं, मार्टिन लूथर किंग हो गया, वहां पे राइटर का नाम लिख देंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में पढ़ेंगे, फिर नोट डाउन करेंगे यहाँ पे, जैसे फिर यहाँ पे लास्ट टॉपिक में ही देना है, सबसे लास्ट में देना है, फाइनली we can say that it is a fantastic presentation, फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन। यहाँ पे कह रहा है, ये जो सपोज करते हैं कि यहाँ महात्मा गांधी के ही बारे में दिया हुआ है, तो लिखेंगे लास्ट लाइन में ये लाइन नोट डाउन करेंगे। लास्ट लाइन में जैसे समरी बनाएंगे तो सबसे पहले ये लाइन लिख देंगे, उसके बाद राइटर का नाम दे देंगे, वहां पे बॉर्न दे देंगे, जैसे यहाँ लिख देंगे बॉर्न, उनका बॉर्न कब हुआ, डेथ लिख देंगे, डेथ कब हुआ। उसके बाद थ्योरी को, वही थ्योरी को बता देते कैसे लिखना है, लास्ट लाइन में ये इंक्लूड करना है। फाइनली वी कैन से दैट इट इज अ फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन, मतलब हमको महात्मा गांधी सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन जो है, ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा। इससे हम लोग क्या हुआ, वहां पे प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ पे प्रेजेंटेशन जो है, वहां का प्रेजेंटेशन जो है, उस चैप्टर का प्रेजेंटेशन हमको बहुत ही अच्छा लगा। ये लास्ट में हम लोग को ये इंक्लूड कर देना है कि फाइनली वी कैन से दैट इट इज अ फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन, हमको ये प्रेजेंटेशन महात्मा गांधी के द्वारा जो लिखा गया है बहुत ही अच्छा लगा। ये आप लोगों को कहाँ देना है, लास्ट में जाकर के देना है, ठीक है। आप देखिए शुरू लाइन में क्या लिखना है। अगर वन लाइन का होगा थ्योरी, जैसे ऐसी लाइन नॉर्मल लाइन होगा तो वन लाइनर हो गया, इससे ज्यादा लाइन होगा तो यहाँ पे लिखेंगे टू लाइन। अगर टू लाइन में होगा तो देखिए वन लाइन वाला के लिए क्या लिखना होगा, टू लाइन वाला के लिए क्या लिखना होगा। अगर वन लाइन में होगा तो लिखेंगे दिस line has been taken from। अगर वन लाइन में होगा ये लिखेंगे दिस लाइन has been taken from। अगर इसमें एक से लाइन, जैसे एक लाइन हुआ, ज्यादा लाइन वाला होगा लिखेंगे दिस line has been taken from। मतलब इसमें कह रहा है कि ये दोनों थ्योरी लिखना पड़ता शुरुआती दौर में। जैसे ही लिखेंगे राइटर नाम बॉर्न डेथ लिख देंगे, उसके बाद ये लिखेंगे दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम। उसके बाद जाकर के थ्योरी को पढ़ेंगे कि इस थ्योरी में क्या कह रहा है। जैसे एग्जांपल में कोई थ्योरी है इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में ही कोई थ्योरी है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे जैसे दे दिया, यहाँ पर कुछ लाइन दे रखा है, इसको पकड़ेंगे कौन सा चैप्टर से दिया गया है। लिखा रहेगा सिविलाइजेशन इज दैट मेड ऑफ conduct which points out of man the path of duty। इसमें पकड़ना है कि ये क्या कर रहा है, वन लाइनर है कि टू लाइनर है। कि आसानी से कह सकते हम लोग कि ये वन लाइनर है, आई मीन इजी प्रेजेंटेशन है,
तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ये लिख देंगे डेथ बॉर्न ये वगैरह सब दे करके ये लाइन को वहां पे रिपीट करना है, यही लाइन को लिखना है। सबसे पहले ये जब लिख देते हैं तब ये लाइन लिखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, अगर हम लोग को नहीं बनता है तो इन्हीं लाइन को इंक्लूड करके इधर उधर करके लिख सकते हैं। लास्ट में हम लोग ये फाइनली इंक्लूड वाला जो है ये लिख देंगे। फाइनली वी कैन से दैट इट इज अ फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन। ये सभी में देना है, चाहे उनका प्रेजेंटेशन कितना अच्छा हो, चाहे उनका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हो, फिर भी हम लोग को ये लाइन लिखना ही होगा। अगर इस तरह से हम लोग बनाते एक्सप्लेनेशन 4 नंबर का, हम लोगों को 4 में से 4 का 4 पूरा है। कमजोर से कमजोर छात्र भी ला सकता है 4 में 4। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।